हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ सोशल इश्यूज़। द टॉपिक इज़ मिसलेनियस। उसमें से सबसे पहला टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हमेशा ही न्यूज़ में रहता है, हर साल ही निकाला जाता है, तो हर साल पब्लिश किया जाता है। कौन पब्लिश करती है, कौन सी एजेंसी? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसको रिलीज़ करती है। तो यूएनडीपी जो है रिलीज़ करती है इस रिपोर्ट को। ठीक है, और ये रिपोर्ट रिलीज़ कब से हो रही है? 1990 से रिलीज़ हो रही है। पहली बार 1990 में रिलीज़ हुई थी, उसके बाद से रिलीज़ ही हो रही है हर ईयर। ठीक है, ये तीन चीज़ इस रिपोर्ट के अंदर 5 रिपोर्ट वो पब्लिश करता है यूएनडीपी, जो जैसे कि हो गया पहला ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फिर इनइक्वालिटी एडजस्टमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, एसडीआई जो है एज एन फर्स्ट पार्ट इस रिपोर्ट के अंदर रिलीज़ की जाती है। ये क्या मेजर करती है? जो भी बेसिक डायमेंशन है ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड वो उसको मेजर कर सकती है, उसको मेजर करती है। ये तीन इसके इंडिकेटर्स होते हैं, तीन चीज़ों में ये मेजर करती है। पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दूसरा है एजुकेशन और तीसरा है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंडिकेटर्स हैं? ग्रॉस एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड ग्रॉस लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन एंड ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें मेंशन करता है। ठीक है, तो एसडीआई जनरली इकोनॉमिक ग्रोथ वस का नहीं मेजर करता, बाकी सब चीज़ें भी ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड है, उन सबको भी एज अ क्राइटेरिया लेके चीज़ों को देखता है। एसडीआई जो है वो नेशनल जो पॉलिसीज़ हैं, हमारी चॉइसेस हैं, जो भी हम नेशनल पॉलिसीज़ बनाते हैं वो कैसी हैं उनको क्वेश्चन भी करता है। और सेम लेवल पे दो कंट्रीज़ का जो जीएनआई पर कैपिटा है वो मेजर करता है। ठीक है, विद डिफरेंट जो ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम्स हैं, अगर उनका जीएनआई पर कैपिटा सेम है बट ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम्स जो है वो डिफरेंट होते हैं, तो ये सब मेजर करता है। तो 4-5 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज़ कौन करता है? तो यूएनडीपी रिलीज़ करती है। ओके, यूएनडीपी पहली बार कब रिलीज़ हुई थी? 1990 में रिलीज़ हुई थी। इसके अंदर 5 रिपोर्ट आती हैं। 5 रिपोर्ट में पहली है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फिर इनइक्वालिटी एडजस्टमेंट इंडेक्स, ठीक है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। दीज आर द 5 रिपोर्ट्स अंडर दिस। एंड 3 इंडिकेटर्स में मेजर करता है। पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी और दूसरा है एजुकेशन एंड ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। दीज आर द 3 थिंग्स जिसमें वो मेजर करता है। नाउ अभी आप देखते तो फाइंडिंग हम देख लेते हैं। तो एसडीआर 2020 की फाइंडिंग्स क्या है? इंडिया जो है 2 रैंक नीचे चला गया है। इंडिया का रैंक अब कितना है? 131 है आउट ऑफ 189 कंट्रीज़। इंडिया का रैंक कितना है? 131 है आउट ऑफ 189 कंट्रीज़। एंड नॉर्वे टॉप किया है इंडेक्स में, फिर आयरलैंड। इंडिया का ग्रॉस नेशनल पर कैपिटा जो है वो भी डिक्रीज़ हुआ है, $6,681 इन 2019 में है, और 2018 में कितना था? 829 था। ऑन परचेसिंग पावर पैरिटी बेस में। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बर्थ की वो भी हमारी कितना है 2019 में? 69.7 ईयर्स। इंडिजीनियस चिल्ड्रन जो है कंबोडिया, इंडिया, थाईलैंड में वो ज़्यादा माल न्यूट्रिशन है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। इंडिया जो है रैंक किया गया है फिफ्थ इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी में। ठीक है, एविडेंस फ्रॉम कंबोडिया टू इंडिया इंडिकेट्स दैट फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑन ऑनरशिप ऑफ लैंड इम्प्रूव वुमेन्स सिक्योरिटी। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि कंबोडिया ने एक एविडेंस दिया है कि अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंक्रीज़ हो रही है और लैंड जो है ये किसी विमेन के नाम पे है, तो उनका जो है विमेन की जो सिक्योरिटी है वो इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, और रिड्यूस कर रही है जेंडर बेस्ड वायलेंस। ठीक है, हाउएवर इफ़ द इंडेक्स वर एडजस्टेड टू प्लानिटरी प्रेशर्स, तो अभी मैं प्लानिटरी प्रेशर्स आपको बता देती हूँ क्या होता है। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लानिटरी प्रेशर। प्लानिटरी प्रेशर मतलब होता है कि कितना हमारा प्लानिट प्रेशर क्रिएट कर रहा है, कितना हम प्लानिट को प्लैनेट में प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि हमारा प्लैनेट ऑल्टरनेटिव एज एन हम काउंटर इफेक्ट कर रहा है हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट को। तो PHDI इज़ क्रिएटेड बाय मल्टीप्लाइंग। तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे? तो 2 फैक्टर, प्लैनेटरी प्रेशर में 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि CO2 एमिशन पर कैपिटा, कितना हम CO2 एमिट कर रहे हैं, और मटेरियल फुटप्रिंट पर कैपिटा इंडेक्स कितना है, कितना हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। तो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे। इन दोनों का अर्थमेटिक जब मीन निकालेंगे तो क्या आएगा? एडजस्टेड फैक्टर फॉर प्लैनेटरी प्रेशर्स आएगा। ठीक है, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन निकाल के एडजस्टेड
फैक्टर फॉर प्लानिटरी प्रेशर आएगा, फिर उसको हम क्या करेंगे, एसडीआई जो इंडेक्स निकला उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड एसडीआई आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए प्लानिटरी अगर पीएचडीआई जो है वो ज़ीरो है तो मतलब हमारा जो हम जो है उस प्लानिटरी का जो प्रेशर है हमारे वहाँ हमारे एसडीआई में वो ज़्यादा है, पर पीएचडीआई अगर एसडीआई के इक्वल है अगर 1 है तो लोअर प्लानिटरी प्रेशर होगा। ठीक है, नाउ कम टू तो यहाँ पे जो न्यूज़ है, हाउएवर अगर हम देखे जाएँ कि प्लानिटरी प्रेशर्स जो है इंडिया का अगर एडजस्ट कर रहे हैं तो कॉज्ड बाय ईच नेशंस डेवलपमेंट इंडिया वुड मूव 8 प्लेसेस इन रैंकिंग, तो 8 प्लेसेस में इंडिया रैंकिंग में है। एसडीआर 2020 प्रेजेंट करता है प्लानिटरी प्रेशर कॉल प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड एसडीआई। ये क्या है, एक पीएचडीआई जो है एडजस्ट करता है जो भी स्टैंडर्ड एसडीआई है कंट्री का, वो किससे एडजस्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन और मटेरियल फुटप्रिंट से, उसके हर पर कैपिटा बेसिस पे। ठीक है, तो ये हो गया। तो आपको ये अच्छे से पढ़ लेना चाहिए कि पीएचडीआई जो है उसमें CO2 एमिशन पर कैपिटा हम देखते हैं और मटेरियल फुटप्रिंट पर कैपिटा इंडेक्स देखते हैं, उन दोनों का अरिथमेटिक मीन निकालते हैं तो हमारा एडजस्टेड फैक्टर फॉर प्लानिटरी प्रेशर आता है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा पीएचडीआई आ जाता है। ठीक है, नाउ कम टू एंथ्रोपोसीन। एंथ्रोपोसीन अभी हम जो जिस एरा में है इन द जोग्राफिकल टाइम स्केल की बात करें तो हम कौन से एरा में है, होलोसीन एरा में है। ठीक है, एंथ्रोपोसीन एरा क्या होता है, अभी ये फॉर्म लिया एंथ्रोपोसीन एरा को हम ये बोलते हैं कि जब भी ह्यूमन जो है नेचर को नेचर से ज़्यादा डोमिनेट कर पाए, नेचर में डोमिनेट कर ले, तो इनको बोलते हैं एंथ्रोपोसीन। ठीक है, नॉर्मली जो है ये न्यू जोग्राफिकल एरा है बट अभी तक इस्टेब्लिश नहीं किया गया है। ह्यूमन जो है ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन जो है 12,000 ईयर ओल्ड होलोसीन एज को अभी धीरे धीरे छोड़ेंगे और एंथ्रोपोसीन एज में आएंगे। होलोसीन क्या है, जहाँ पे होलोसीन में बहुत सारे मेजर चेंजेस देखे गए प्लानिट में, जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हुआ, ठीक है, स्पीशीज़ का ग्रोथ हुआ, मॉडर्न सिविलाइजेशन आई, तो इन सब चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है, तो एंथ्रोपॉज क्या होता है, एंथ्रोपॉज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ये क्या है, यूके रिसर्चर्स ने ये टर्म दिया है कि कोविड-19 के कारण, लॉकडाउन के कारण जो भी चीज़ें इम्पैक्ट हुई हैं, जो भी लोग इम्पैक्ट हुए, जितनी भी स्पीशीज़ में इम्पैक्ट हुए हैं, तो उसको बोलते हैं एंथ्रोपॉज। रिसर्चर्स ने बिलीव स्टडिंग दिस पीरियड विल प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट इनटू रिलेशनशिप। तो ये रिसर्चर्स ने देखा कि ये जो है हमको एक इंसाइट बताएंगे कि रिलेशनशिप ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का कैसे इंटरेक्शन होता है, उन दोनों के बीच में क्या ही रिलेशनशिप होते हैं, क्या रिलेशनशिप होते हैं, तो उसको बोलते, ये सब इसके बेनिफिट होंगे। ठीक है, तो पीएचडीआई, एसडीआई एंड एंथ्रोपोज किसे बोलते हैं। ठीक है, एंथ्रोपोसीन क्या है, एरा अभी तक आया नहीं है। ठीक है, और उसके फाइंडिंग्स क्या क्या है। नाउ कम टू ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ह्यूमन कैपिटल, सबसे पहले ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स पढ़ने से पहले ह्यूमन कैपिटल होता क्या है, तो ह्यूमन कैपिटल नॉट इन टर्म्स ऑफ ओनली नॉलेज एंड ऑल, तो इट इज़ इन टर्म्स ऑफ स्किल्स कितने हैं, उनका हेल्थ कैसा है, कैसे वो अपनी लाइफ को जी रहे हैं, तो ह्यूमन कैपिटल में सब कुछ मेजर किया जाता है। तो ह्यूमन कैपिटल जो होता है इनटैंजिबल होता है और वो जनरली हमारे माइंड में होता है। ठीक है, ओनली द सर्विसेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, जो भी सर्विसेज होंगी ह्यूमन कैपिटल की वही बस सोल्व की जा सकती है, बाकी कुछ नहीं। सोर्सेज क्या होते हैं ह्यूमन कैपिटल के, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट, माइग्रेशन इन सर्च ऑफ जॉब्स एट्सेट्रा। तो दीज आर द ह्यूमन कैपिटल्स में ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, बट ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है तो वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करती है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन रिलीज़ करता है, यूएनडीपी रिलीज़ करती है, और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है। ओके, तो 2020 जो रिपोर्ट है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वो क्या करती है, हेल्थ और एजुकेशन को इंक्लूड करती है और डेटा जो है 174 कंट्रीज़ के बारे में बताती है। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स अब देखते हैं। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है इंटरनेशनल मैट्रिक है जहाँ पे ह्यूमन कैपिटल मेजर किया जाता है हर कंट्रीज़ का। ये कौन रिलीज़ करता है, वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करती है, अंडर द कॉन्सेप्ट प्रोग्राम के अंदर, ह्यूमन कैपिटल प्रोजेक्ट के अंदर रिलीज़ करती है। इंडेक्स जो है ये क्या मेजर करता है कि कितना कैपिटल आप कितना ह्यूमन कैपिटल मेजर करता है कि ह्यूमन कैपिटल दैट अ चाइल्ड बॉर्न टुडे कैन एक्सपेक्ट टू अटेन द हर एज 18th बर्थडे। तो ठीक है, तो चाइल्ड जो आज बॉर्न हुआ है वो 18th बर्थडे तक
कैसे 18 बर्थडे तक ज़िंदा रह सकता है, या ह्यूमन कैपिटल उसका क्या है। ठीक है, HCI रेंजेस कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 1 में होता है। 0.5 मतलब इम्प्लाइज क्या इम्प्लाई करता है, दैट अ चाइल्ड बॉर्न टुडे विल ओनली बी 50% प्रोडक्टिव एज अ फ्यूचर वर्कर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो 0.5 इम्प्लाई करता है, अगर 0.5 आया है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स का जो रेंज है, तो उसमें चाइल्ड जो आज बॉर्न हो रहा है वो 50% ही प्रोडक्टिव है, जो उसकी फ्यूचर जनरेशन है उससे। ठीक है, तो HCI में 3 कंपोनेंट होते हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड सर्वाइवल। तो हेल्थ में 2 चीज़ें आती हैं, रेट ऑफ स्टंटिंग children under age 5, adult survival rate defined as the fraction of 15-year-old who survive until age 60। फिर स्कूल में आते हैं क्वालिटी ऑफ स्कूल में क्या आता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेस्ड ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट अचीवमेंट टेस्ट और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग अ चाइल्ड कैन एक्सपेक्ट टू अटेन द एज ऑफ 18। ठीक है, सर्वाइवल रेट कितना है, फ्रॉम बर्थ टू स्कूल एज मेजर्ड यूजिंग अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। तो ठीक है, तो ये 3 चीज़ें, 3 इंडिकेटर्स मेजर करता है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। नाउ कम टू फाइंडिंग। तो ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है, ग्लोबली बोला है कि चाइल्ड जो है एक्सपेक्ट टू अटेन एन एवरेज ऑफ 56% ऑफ हर पोटेंशियल प्रोडक्ट। ठीक है, तो सिर्फ 56% ही अपना पोटेंशियल वो यूज़ कर पाता है, प्रोडक्टिविटी यूज़ करता है। कंसिडरेबल वेरिएशन अक्रॉस रीजन्स एंड इकोनॉमिक्स। फॉर इंस्टेंस चाइल्ड जो है वो लो इनकम कंट्रीज़ में जिनका HCI है 0.37 है, एज़ कम्पेयर टू हाई इनकम कंट्रीज़ में जिनका 0.7 है। मेजरिंग लर्निंग पॉवर्टी, वर्ल्ड बैंक ने लर्निंग पॉवर्टी को डिफाइन किया है कि जो 10 ईयर्स ओल्ड बच्चे हैं, 10 साल तक के बच्चे हैं, वो एक सिंपल लैंग्वेज, सिंपल टेक्स्ट नहीं रीड और अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो उसको बोला गया है लर्निंग पॉवर्टी। तो 53% जो है लो इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में वो सफ़र कर रहे हैं लर्निंग पॉवर्टी से। ठीक है, डिसएग्रीगेशन ऑफ HCI बाई जेंडर। तो ह्यूमन कैपिटल इस जो है स्लाइटली हायर है गर्ल्स में देन बॉयज़ इन मोस्ट कंट्रीज़। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल अमंग वुमेन। तो जेंडर गैप इन एम्प्लॉयमेंट रेट्स इज 20% पॉइंट ऑन एवरेज वर्ल्ड वाइड, बट एक्सीड्स 40% पॉइंट इन साउथ एशिया एंड मिडिल ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल गेन्स इन प्रीवियस डिकेड ऑन एवरेज HCI जो है इंक्रीज हुआ है 2.6 पॉइंट बिटवीन 2010 टू 2020। इंडिया की क्या फाइंडिंग है, इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग, इंडिया का जो रैंक है 116 है। ठीक है, आउट ऑफ 174 कंट्रीज़। इंडिया का HCI स्कोर जो है 0.49 से 0.4 0.44 से 0.49 हो गया है। इंडिया जो है ओनली 2 कंट्रीज़ में आती हैं वेयर द चाइल्ड सर्वाइवल रेट जो है गर्ल्स का ज़्यादा है एज़ कम्पेरिजन टू बॉयज़। इंडिया एक्सपीरियंस 13 परसेंटेज पॉइंट डिक्लाइन इन स्टंटिंग रेट्स फॉर चिल्ड्रन अंडर 5। ठीक है, तो दीज आर द फाइंडिंग्स। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू लर्न एवरी फाइंडिंग, बट यू जस्ट कोट इन योर आंसर, तो आपको फ़ायदा होगा उससे, तो इसलिए ये आप पढ़ सकते हैं। नाउ कम टू ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये कौन निकालता है, UNDP निकालती है। ठीक है, अभी नीति आयोग ने बोला है कि जो भी ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, ये क्या है, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो जो परफॉर्मेंस है 29 ग्लोबल इंडाइसिस में उनको मॉनिटर करेंगे थ्रू ग्लोबल इंडाइसिस टू ड्राइव रिफॉर्म एंड ग्रोथ एक्सरसाइज। ये क्या है, ग्लोबल MPI का पार्ट है और नीति आयोग जो है नोडल एजेंसी है इसकी। ठीक है, तो इट हैज़ ऑल्सो सेटअप MPI कोऑर्डिनेशन कमेटी भी सेटअप किया गया है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है गिर के, इंडियाज़ का परफॉर्मेंस मॉनिटर करना है सोशो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में, और सेल्फ इम्प्रूव करना है, रिफॉर्म करना है, पॉलिसीज़ इम्प्रूव करना है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी और जो भी गवर्नमेंट स्कीम है उनको। ठीक है, नाउ कम टू ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, ये इंटरनेशनल मेजर है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का, जो कि 107 डेवलपिंग कंट्रीज़ में मेजर किया जाता है कि कैसे वो पुअर हैं, कौन सी कंट्रीज़ पुअर हैं और क्यों वो पुअर हैं। ठीक है,
ये क्या है, 10 पैरामीटर्स में मेजर किया जाता है अंडर 3 कैटेगरीज। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, हेल्थ में चाइल्ड मोर्टेलिटी और न्यूट्रिशन आता है, एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस आता है, और लिविंग स्टैंडर्ड में कुकिंग ऑफ फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड एसेट्स। तो दीज आर द 3 थिंग्स जिसमें वो मेजर करता है। इंडिया का रैंक कितना है, 62 है। और ये जो है क्या सर्वे यूटिलाइज करता है मेजर करने के लिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को यूटिलाइज करता है एज एन मेजर करने के लिए, और इंडिया का रैंक 62 है। ठीक है, नाउ कम टू एसडीजी इन्वेस्टर मैप फॉर इंडिया। तो ये किसने निकाला है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और इन्वेस्ट इंडिया ने मिलके एसडीजी इन्वेस्टर मैप फॉर इंडिया निकाला है। इसमें क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे जो हमारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एरियाज़ हैं और वाइट स्पेसेस हैं। वाइट स्पेसेस मतलब जहाँ पे आप पोटेंशियल क्रिएट कर सकते हो और कि हम एसडीजी फुलफिल कर सकें। तो 18 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एरियाज़ और 8 वाइट स्पेसेस आइडेंटिफाई किए गए हैं अंडर द 6 प्रायोरिटी एरियाज़। जैसे कि 6 प्रायोरिटी सेक्टर्स क्या क्या हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड लाइट सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, रिन्यूएबल एनर्जी एंड ऑल्टरनेटिव्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, 8 वाइज स्पेसेस जो हैं वो वहाँ पे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट देखेंगे और उनको बोलेंगे कि आप उनको देखेंगे कि कैसे वो पोटेंशियल ग्रो करते हैं टू डेवलप इनटू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एरियाज। ठीक है, ये क्या है, इसमें पब्लिक और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स जो है उनको डायरेक्ट कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा आईओए और वाइट स्पेसेस के लिए। ठीक है, और ये मैप करेगा, ऑल्सो हाईलाइट करेगा एसडीजी फाइनेंसिंग गैप। ठीक है, तो ये सब भी मेजर करेगा। नाउ कम टू इन्वेस्ट इंडिया। सबसे पहले एसडीजी फाइनेंसिंग क्या होता है, एसडीजी फाइनेंसिंग मतलब वो होता है कि आप ग्लोबल फाइनेंस प्रोवाइड करो टू अचीव द एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा 2015 जो है वो भी फाइनेंशियल किसके लिए, ग्लोबल फ्रेमवर्क है फॉर फाइनेंसिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इंडिया जो है की रोल प्ले करता है इन डिटरमाइनिंग द सक्सेस ऑफ एसडीजी ग्लोबली। इंडिया जो है इंक्रीज़ किया है अपनी एसडीजी स्पेंडिंग बाय एडिशनल 6.2% उसका जीडीपी अंटिल 2030। ठीक है, नाउ कम टू इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया क्या है, जब मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाया था तभी भी मैंने आपको पढ़ाया था, नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन फैसिलिटेशन एजेंसी है। ठीक है, ये नॉन फॉर प्रॉफिट वेंचर है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के अंदर आती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती है। ये क्या है, मल्टीपल फॉर्म्स से चीज़ों को सपोर्ट करती है, इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करती है, जैसे कि मार्केट एंट्री स्ट्रैटेजीज हो गए। ठीक है, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती है। ये क्या है, जॉइंट वेंचर है किसका डीआईपीपी का, जिसका 35% इक्विटी है, फिकी का 51% इक्विटी एंड स्टेट गवर्नमेंट का 0.5%। ठीक है, फिर आते हैं यूएनडीपी। यूएन की ग्लोबल ये क्या है, यूएन ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क है जो कि कंट्रीज़ को हेल्प करता है कि आप पॉवर्टी को एलिमिनेट कर सकें। ठीक है, यूएनडीपी जो है ये सेंट्रल है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का, जो कि नेटवर्क है बहुत सारे कंट्रीज़ को, यूनाइटेड नेशन फंड्स को यूनाइट्स करता है टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, नाउ कम टू एसडीजी फाइनेंसिंग इनिशिएटिव। तो सबसे पहले एसडीजी फाइनेंसिंग लैब जो है वो किसका है, ओईसीडी लेड इनिशिएटिव है, जो कि डिसीजन मेकर्स जो हैं, पॉलिसी लीडर्स जो हैं, उनको इन्फॉर्म करती है कि आप कैसे अचीव कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। फिर आते हैं एसडीजी फंड। एसडीजी फंड जो है ये मल्टी डोनर मल्टी एजेंसी डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, जो कि यूनाइटेड नेशन ने क्रिएट की है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। नाउ कम टू एसडीजी एंड इंडियाज़ कमिटमेंट। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स कौन निकालता है, नीति आयोग निकालती है, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर मनरेगा जो है वो भी क्या करता है, जॉब्स प्रोवाइड करता है जो भी अनस्किल्ड लेबर है उनको, तो वो एसडीजी 1 और एसडीजी 8 को फुलफिल करता है। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो भी सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करता है, तो एसडीजी 2 को इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, नाउ कम टू इंडिया सेकेंड वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू। ये क्या है, नीति आयोग ने अभी निकाला है इंडिया का सेकेंड वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू एट यूएन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम मीटिंग पे। ठीक है, तो इंडिया का वीएनआर रिपोर्ट का टाइटल क्या है, डेकेड्स ऑफ एक्शन टेकिंग एसडीजी फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल वाज रिलीज। ठीक है, तो ग्लोबल से लोकल कैसे एसडीजी को हमको वो करना है, पहले ग्लोबल लेवल पे तो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अगर हम लोकल लेवल पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो ग्लोबल लेवल पे ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो इसलिए लोकल पे फोकस किया गया है। तो वीएनआर क्या करता है, ये प्रोग्रेस जो है एसडीजी का 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनका प्रोग्रेस को रिव्यू करता है और इंडिया को अप्रोच करता है कि आप लोकलाइज करो एसडीजी और स्ट्रेंथन करो उसका इम्प्लीमेंटेशन। फिर आते हैं यूएन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम मीटिंग क्या है, ये क्या है, यूएन का प्लेटफॉर्म है कि आप प्रोग्रेस को रिव्यू कर सको जो भी 17 एसडीजी हैं, और नीति आयोग जो है ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग देखेगा एट नेशनल एंड
एट नेशनल एंड सब नेशनल लेवल। ठीक है, नाउ कम टू की फाइंडिंग। जैसे कि SDG 1 देखते हैं, जिसको बोलते हैं नो पॉवर्टी। तो उसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस हुआ है हाफ। ठीक है, हाफ टू 27.5%। SDG 3 जो है उसका क्या है, गुड हेल्थ एंड वेलबिंग। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर वो भी हमारा डिक्लाइन हुआ है, कम हुआ है। SDG 4 क्या बोलते हैं, क्वालिटी एजुकेशन। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एलिमेंट्री और सेकेंडरी लेवल पे हमारा जो है ये इतना है। फिर SDG 5 आता है जिसको बोलते हैं जेंडर इक्वालिटी। सो 77% वुमेन जो है बैंक अकाउंट उनको मिल रहा है, और 14.4% जो MPs हैं लोकसभा में वो वीमेन है। SDG 9 क्या है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का रैंक 63 है इन 2019। फिर आते हैं 4 क्रूशियल एरियाज ऑफ एक्शन आइडेंटिफाइड इन। तो कौन कौन से 4 क्रूशियल एरियाज हैं, इंप्रूवमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल सिस्टम, लोकल लेवल को मॉनिटर करो, कैपेसिटी बिल्डिंग सारे स्टेक होल्डर्स की करिए, एंड SDG फाइनेंसिंग को इम्प्रूव करिए। तो दीज आर द SDG गोल्स। ठीक है, तो ये किस गोल से रिलेटेड है, तो आपको 17 के 17 गोल्स याद होने चाहिए, तो आप उसको एक बार लिख के याद कर लीजिएगा। नाउ कम टू इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स में सबसे पहला आता है पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी 2020 रिपोर्ट। तो वो किस बाई एनियल रिपोर्ट है, किसकी है, वर्ल्ड बैंक की है। तो ठीक है, तो बाई एनियल मतलब 2 साल में एक बार आती है। ओके, सो पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट जो है वो बायएनियल रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की। ठीक है, तो की हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो ग्लोबल एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है वो 20 ईयर्स में ज़्यादा राइज होगी बिकॉज ऑफ कोविड-19 के कारण। ठीक है, अगर पैंडमिक जो है नहीं आता तो पॉवर्टी रेट धीरे धीरे कम होता, बट पैंडमिक आने के कारण जो पॉवर्टी है वो राइज होगी। इंडिया about India, report cites lack of sufficient data for estimation. However, it states that India holds largest population of extreme poor. तो इंडिया जो है largest population का होल्ड करता है जो कि पुअर है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जो है वो कौन रिलीज़ करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज़ करता है। एनुअल रिपोर्ट है जो सारे UN मेंबर्स हैं उनका SDG गोल की तरफ कितना प्रोग्रेस है उस परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, तो की फाइंडिंग क्या है, वर्ड जो है मोस्ट रैपिड प्रोग्रेस टुवर्ड्स कौन कौन से में है, SDG 1, SDG 9, SDG 11 जो कि नो पॉवर्टी, इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ पे बेस्ड है। फिर कोविड-19 जो है नेगेटिवली अफेक्ट किया है सेवरल SDG गोल्स को, जैसे कि SDG 1 हो गया, SDG 2 हो गया, SDG 3, SDG 8 एंड SDG 10। इमीडिएट रिलीफ टू गोल्स ड्यू टू कोविड-19 जैसे कि SDG 12 ऑब्वियसली कंजम्पशन डिक्रीज हुआ है, क्लाइमेट एक्शन में बेनिफिट होगा, लाइफ बिलो वाटर, और SDG 15। ठीक है, इंडिया का रैंक जो है SDG इंडिया इंडेक्स में 117 है आउट ऑफ 166 कंट्रीज, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी नीचे है इंडिया। ठीक है, स्वीडन ने टॉप किया है। ओके, नाउ कम टू वर्ल्ड्स एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड 2020 रिपोर्ट। ये क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है। ये क्या करती है, ओवरव्यू करती है ग्लोबल और रीजनल ट्रेंड्स को, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट में, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में, इन सब में इसको देखती है। और अदर ILO की जो रिपोर्ट है वो है ग्लोबल वेज रिपोर्ट, और वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट जो है ये ILO की रिपोर्ट्स है। ठीक है, नाउ कम टू यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट। ये किसका है, UNHCR का है। ये क्या करती है, वर्क करती है फॉर राइट्स एंड फ्यूचर, जो भी रिफ्यूजीज़ है, जो भी माइग्रेट हो रहे हैं, जो भी फोर्स लेबर है, उन सब के लिए वर्क करती है। ये क्रिएट कब हुई थी, 1950 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद क्रिएट हुई थी। की हाइलाइट्स क्या क्या हैं, तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार आप रीड आउट ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, इनके हाइलाइट्स को। ओके, तो ये जनरली मैं इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है, इसमें जनरली डेटा है, तो आप इसको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नाउ कम टू NCRB एनुअल रिपोर्ट ऑन सुसाइड्स एंड एक्सीडेंटल डेथ। तो केसेस ऑफ सुसाइड और एक्सीडेंटल डेथ जो हैं वो हमारे यहाँ जो भी रजिस्टर्ड हो रही है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। सुसाइडल रेट सिटीज़ में जो हैं बहुत ज़्यादा हैं बिकॉज ऑफ फैमिली प्रॉब्लम्स हो गई, मैरिज रिलेटेड इश्यूज़ हो गए, इलनेस हो गई, इन सब के कारण ज़्यादा है। सुसाइड रेट इन फार्मिंग सेक्टर जो है 7.4 अकाउंट करता है। सुसाइड्स अमंग डेली वेज अर्नर्स जो हैं उनका हाईएस्ट है। मेजर एक्सीडेंटल डेथ का मेजर कॉज क्या है, ऑब्वियसली ट्रैफिक एक्सीडेंट।
ठीक है, सडन डेथ एंड ड्रॉनिंग, तो इन सब चीज़ों के कारण जो है सुसाइड्स ज़्यादा हैं और एक्सीडेंटल डेथ्स भी ज़्यादा हैं। फिर आते हैं स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड रिलीज़ करती है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्शन हेल्थ एजेंसी हैज़ रिलीज द रिपोर्ट स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020। उसका एम टाइटल क्या है? अगेंस्ट माई विल डिफाइंग द प्रैक्टिसेस दैट हार्म विमेन एंड गर्ल्स एंड अंडरमाइन इक्वालिटी। ठीक है, अगेंस्ट माई विल मतलब जो भी प्रैक्टिसेस हो रही है विमेन और गर्ल्स को, जो भी प्रैक्टिसेस उनकी इक्वालिटी को अंडरमाइन कर रही हैं, उन सबको प्रिवेंट करना। रिपोर्ट कैसे फोकस कर रहा है? जेंडर बायस पे फोकस कर रहा है और वायलेंस अगेंस्ट जो भी गर्ल्स और विमेन के अगेंस्ट वायलेंस हो रहा है उस पर। तो की हाईलाइट्स क्या है कि प्रेफरेंस ऑफ सन और जेंडर बायस सेक्स सिलेक्शन जो है 142 मिलियन गर्ल्स मिसिंग, उसके कारण 142 मिलियन गर्ल्स जो है वो मिसिंग है ग्लोबली। इन इंडिया 46 मिलियन गर्ल्स जो है मिसिंग है ड्यू टू सेक्स सिलेक्शन। ठीक है, मिसिंग फीमेल्स क्या होती है? मिसिंग फीमेल्स वो विमेन होती हैं, वो मिसिंग पॉपुलेशन होती है विमेन की, जो कि पहले चेक करने के बाद पहले पोस्ट और प्री सेक्स सिलेक्शन के कारण जो है मिसिंग विमेन को, फीमेल्स जो है मिसिंग होती है, उसको मिसिंग फीमेल्स बोलते हैं। फिर आते हैं वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2020, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन निकालती है। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में, और ये इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1951 में, और रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन का, तो आप एक बार इसको भी रीड आउट कर लीजिएगा। नाउ कम टू अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में सबसे पहला न्यूज़ है लर्निंग पॉवर्टी। तो मैंने आपको लर्निंग पॉवर्टी तब पढ़ाया था कि जैसे कि 10 साल के जो बच्चे हैं वो सिंपल टेक्स्ट नहीं रीड कर पा रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो उसको बोलते हैं लर्निंग पॉवर्टी। ये वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन किया है। तो वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है कि मोर देन 53% जो 10 साल के बच्चे हैं वो एक सिंपल टेक्स्ट रीड नहीं कर पा रहे हैं। तो वर्ल्ड बैंक का टारगेट क्या है कि जो भी लर्निंग पॉवर्टी रेट है उसको डिक्रीज़ करना है एटलीस्ट हाफ बाई 2030। ठीक है, नाउ कम टू निधि, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशन। ये क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम है, अम्ब्रेला प्रोग्राम है। किसको प्रमोट करने के लिए? स्टार्टअप्स में इनोवेशंस प्रमोट करने के लिए, उनको सक्सेसफुल स्टार्टअप्स बनाने के लिए। ठीक है, इसका वेरियस कंपोनेंट है। इसमें हर स्टेज में स्टार्टअप को बिल्डअप करना है कि वो मार्केट तक पहुंच सके। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्टूडेंट इनोवेशंस को आगे बढ़ाइए, उसको कमर्शलाइज करिए और स्टूडेंट स्टार्टअप को प्रमोट करिए। ठीक है, तो निधि स्कीम किसकी है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर आते हैं नेशनल सर्विस स्कीम। ये क्या है? सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की, जिन्होंने लॉन्च किया। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी स्टूडेंट यूथ हैं उनकी पर्सनैलिटी और उनके कैरेक्टर को डेवलप करना थ्रू कम्युनिटी सर्विसेज। ठीक है, वॉलंटरी कम्युनिटी सर्विसेज से उनको वो करना, जैसे कि उनको सोशल रिलेवेंस जो इशूज़ हैं उनमें वर्क करवाना। ठीक है, कम्युनिटी के नीड्स के लिए वर्क करवाना है। तो नेशनल सर्विस स्कीम किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का है। फिर आते हैं कुंभर सशक्तिकरण प्रोग्राम। ये क्या है? किसका इनिशिएटिव है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन का। ये किस लिए है? कि जो पॉटर्स कम्युनिटी है हमारे इंडिया में, उनको एम्पावर करने के लिए, जो भी रिमोटेस्ट लोकेशंस पे रहती हैं, जो भी रूरल एरियाज़ में रहती हैं। ये जो है प्रोग्राम बहुत सारे स्टेट्स में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, इसका एम क्या है? कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, जो भी पॉटर्स प्रोडक्ट है उनको मैकेनाइज करना, न्यू टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करना और लिंक करना, किससे? मार्केट से लिंक करना। ठीक है, फिर आते हैं ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इंडेक्स है। इंडिया का रैंक कितना है? 76th प्लेस है आउट ऑफ 82 कंट्रीज। तो 82 कंट्रीज में इंडिया का रैंक कितना है? 76th है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है मेजर करता है, इस बार सेकेंड रिपोर्ट है ये। ठीक है, सोशल मोबिलिटी जो होता है कैन बी अंडरस्टूड एज अ मूवमेंट इन पर्सनल सर्कमस्टांसेस ईदर अपवर्ड और डाउनवर्ड ऑफ एन इंडिविजुअल इन रिलेशन टू दोज ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो सोशल मोबिलिटी मतलब कैसे आप ऊपर की तरफ मूव कर रहे हो या नीचे की तरफ मूव कर रहे हो, एज इन टर्म्स ऑफ योर लाइफ, इन टर्म्स ऑफ योर जॉब, इन टर्म्स ऑफ योर एडुकेशन। तो इन सब चीज़ों को वो मेजर करता है। फिर आते हैं एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स। एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स जो निकालते हैं, जो रिलीज़ करते हैं, वो है फेडरिक अलेक्जेंडर यूनिवर्सिटी FAU और वी डैम इंस्टीट्यूट और स्कॉलर्स एट रिस्क नेटवर्क एंड ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट जो है ये रिलीज़ करते हैं। ये किस लिए इंडेक्स किस लिए है? कि आप कितना यूनिवर्सिटी जो स्कॉलर्स हैं उनको फ्रीडम देते हो कि ये पॉलिटिकली डिबेट कर सकें। ठीक है, कल्चरली जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं उन पे, विदाउट फियरिंग दैट कि उनकी सेफ्टी पे इफेक्ट पड़ेगा, स्टडीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इंडेक्स जो है 0 और 1 में स्कोर करता है। तो इंडिया जो है लो कैटेगरी में आता है, कंसीडरेबली लो है इस इंडेक्स के अंदर। तो इंडिया के यहाँ मतलब इसका मतलब है कि इंडिया का जो रैंक है वो लो है। इसका मतलब कि इंडिया जो है
इंडिया जो है पॉलिटिकली बोलते नहीं हैं पॉलिटिक जो भी कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं उन पे, क्योंकि उनको फियर रहता है कि उनका उनको जो है पनिशमेंट मिलेगी या स्टडीज़ में फोकस नहीं करना पड़ेगा, उनकी सेफ्टी पे इश्यूज़ होगा, तो इसलिए इंडिया जो है कंसिडरेबली लो है इस इंडेक्स के अंदर। फिर आते हैं ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स जो है वो कौन रिलीज़ करता है? काटो इंस्टीट्यूट एंड फ्रेजर इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये किस लिए है? ये प्रेजेंट करता है कि ह्यूमन को कितना फ्रीडम है इन द वर्ल्ड, जैसे कि सिविल हो गए, इकोनॉमिक फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम, तो इन सब चीज़ों में ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स होता है। देन कम टू ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स। ये कौन मेजर करता है? आईआईटी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो है मेंशन वो करती है। सिंगापुर ने ऑब्वियसली टॉप किया होगा। ठीक है, हैदराबाद जो है 85th पोजीशन पे है और दिल्ली जो है 86 पोजीशन पे है। नाउ कम टू अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। आईआईटी बॉम्बे मेजर करता है कि कैसे आप जो लाइफ क्वालिटीज़ हैं हर ऑल ओवर द इंडिया इन सिटीज़ कैसे वो हैं। ठीक है, तो ये वेरियस कैटेगरीज ऑफ कंपैरिजन इंक्लूड करता है, जिसके वाटर में कंपेयर करता है, इलेक्ट्रिसिटी में लिटरेसी रेट, जेंडर पैरिटी, तो इन सब में वो करता है। तो ये कौन रिलीज़ करता है? आईआईटी बॉम्बे। फिर आते हैं पार्टनर्स इन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। ये क्या है? ये इंटर गवर्नमेंटल अलायंस है 27 डेवलपिंग कंट्रीज़ का, जो कि क्या करती हैं? एक एक्सपैंड करती हैं और इम्प्रूव करती हैं साउथ साउथ कोऑपरेशन इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पॉपुलेशन और डेवलपमेंट के लिए। ये कब क्रिएट की गई थी? 1994 में, जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट कंडक्ट किया गया था। ठीक है, तो नाउ कम टू यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू प्रोसेस। यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू प्रोसेस किससे रिलेटेड है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये ह्यूमन राइट्स को रिव्यू करता है। ह्यूमन राइट्स को रिव्यू करता है जितने भी ऑल यूएन मेंबर स्टेट है उनमें। ठीक है, तो यूपीआर जो है एक प्रोसेस है अंडर द ह्यूमन राइट काउंसिल। ह्यूमन राइट काउंसिल क्या है? इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी है यूएन की, जो कि ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है। यूपीआर जो है इसका एम क्या है कि ह्यूमन राइट जो सिचुएशन है हमारे कंट्रीज़ में, हर कंट्रीज़ में, उनको इम्प्रूव करना और एड्रेस करना कि कैसे उनका वॉयलेशन जो है वो कम हो सके। ठीक है, तो सेकंड, नाउ कम टू सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव। सुरक्षा स्टोर इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने लॉन्च किया है। ये एक पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव है जो कि सिक्योर एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। जो भी किराना स्टोर्स जो हैं, आप देखते हैं कोविड-19 के टाइम पे सिर्फ किराना स्टोर्स ओपन रहते हैं, तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए ये इनिशिएटिव लाया गया है। ये क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएटिव है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? किराना स्टोर्स जो हैं उनको एडुकेट करना है कि वो कैसे कोविड-19 से रिलेटेड गाइडलाइंस फॉलो करें, प्रोटोकॉल्स फॉलो करें वाइल जब भी वो बिज़नेस अपना कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि दे रहे हैं लोगों को सामान, तो कोविड-19 के जो भी प्रोटोकॉल हैं उनको फॉलो करें। प्रोटोकॉल्स कौन डिसाइड करेगा? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, तो FSSAI और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो डिसाइड करेंगे। फिर आता है मेरी सहेली इनिशिएटिव। ये किसका है? इंडियन रेलवे का इनिशिएटिव है। जो भी वुमेन ट्रेवल कर रही हैं इंडियन रेलवेज़ में, उनको हर जोन्स में सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड करना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रोवाइड करना इन लेडी पैसेंजर्स जो हैं उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना एंटायर जर्नी, फ्रॉम जहाँ से वो जर्नी शुरू की है और जहाँ तक करना चाहती हैं। अदर इनिशिएटिव कैसे हैं? जैसे कि उज्ज्वला स्कीम हो गई। ठीक है, रिहेबिलिटेशन और रिपेट्रिएशन फॉर विक्टिम्स को प्रोवाइड करने के लिए। स्वदेश गृह स्कीम क्या है? शेल्टर होम्स हो गए जहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट और फूड प्रोवाइड किया जाता है विमेंस को। ठीक है, सखी वन स्टॉप सेंटर्स जो है, या ये क्या है? इंटीग्रेटेड सपोर्ट है, असिस्टेंस है जो वुमेन को दिया जाता है पब्लिक और प्राइवेट स्पेसेस पे अगर वायलेंस हो रहा हो तब, विद इन द फैमिली, कम्युनिटी और वर्क प्लेस में भी। फिर आते हैं कुछ जो अवार्ड्स हैं। तो सबसे पहले ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2020। तो ये प्राइमरी स्कूल जो है वहाँ के एक टीचर हैं, उनको महाराष्ट्र के, उनको मिला है, जो कि $1 मिलियन मिला है उनको उन्होंने जीता है। उनको किस लिए जीता है? कि उन्होंने जेंडर जो गर्ल्स एजुकेशन है उसको प्रमोट किया है और क्विक रिस्पॉन्स कोडेड टेक्स्ट बुक जो है, QR कोडेड टेक्स्ट बुक जो है रिवॉल्यूशन किया है इंडिया में। एनुअल प्राइज़ जो है वो किसने फाउंड किया है? वर्क करे फाउंडेशन, जो कि ग्लोबल चैरिटेबल फाउंडेशन है 2014 में, जो कि एक्सेप्शनल टीचर्स को जो भी उनके आउटस्टैंडिंग वर्क्स हैं उनके लिए ये प्राइज़ देती है। नाउ कम टू लीलावती अवार्ड्स। तो सबसे पहले लीलावती एक बुक है जो कि मैथमेटिक्स बुक है। वो कौन से मैथमेटिशियन
लिखे हैं सब भास्कर 2। ठीक है, तो भास्कर 2 ने लीलावती बुक लिखी है, ठीक है, जो कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। तो लीलावती अवार्ड्स 2020 जो है ये इनिशिएटिव है AICTE का, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का इनिशिएटिव है, कि वो इसका एम क्या है कि जो भी AICTE एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन है उनको उनका एफर्ट्स को रिकग्नाइज़ करना कि वो विमेन को कैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि अवेयरनेस क्रिएट करना इन द इश्यूज़ लाइक सैनिटेशन, हाइजीन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, जो कि यूजिंग ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज़ उनको यूज़ करके ये सब इश्यूज़ को अवेयर करना। ठीक है, नाउ कम टू नोबल पीस प्राइज़। तो नोबल पीस प्राइज़ 2020, जब मैंने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पढ़ाया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तभी मैंने पढ़ाया था कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है नोबल पीस प्राइज़ 2020 इस साल। किस चीज़ के लिए? हंगर को कॉम्बैट करने के लिए, ठीक है, पीस प्रमोट करने के लिए, और प्रिवेंटिंग यूज़ ऑफ हंगर बीइंग वेपनाइज्ड इन वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है? 1961 में इस्टेब्लिश किया गया है एज एट द FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 1960 में, ठीक है। इट इज़ द ये क्या है? लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हंगर को एड्रेस करती है और फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोम और इटली में है, रोम इटली में है, ठीक है। इसका एम क्या है कि ये फूड जो है इमरजेंसी सिचुएशन में प्रोवाइड करना, ठीक है। ये इसमें पब्लिक डोनेशन, जो वॉलेंट्री डोनेशन, पब्लिक डोनेशन किया, ये एंटायरली किस पे डिपेंड होती है? जो भी गवर्नमेंट और कॉरपोरेशन और इंडिविजुअल डोनेट करते हैं इस एजेंसी को, और ये मेंबर किसका है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप का। इसका प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट क्या है? कि आपको SDG गोल अचीव करना है और रिड्यूस करना है हंगर, इरेडिकेशन ऑफ हंगर इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है 1963 से इंडिया में वर्क कर रहा है, और वो एक कंट्रीज स्ट्रेटजी प्लान फॉर इंडिया को इंडिया भी अभी बनाया है, ठीक है। सेंटर ने अभी अप्रूव किया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, अप्रूवल दिया है कि वो अन्नपूर्ति प्रोग्राम जो है हमारे इंडिया का, उसमें वर्क कर सकें। जैसे कि उसका एम क्या है? ऑटोमेटिक जो है ग्रेन हमको लोगों तक पहुंचाना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, और राइस डिस्ट्रीब्यूट करना है, और उसमें माल प्रैक्टिसेस चेक करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कोई माल प्रैक्टिसेस तो नहीं है, कि जहां तक हम भेजना चाहते हैं, जिनको भेजना चाहते हैं वहां तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। तो नोबल पीस प्राइज़ किसको मिला है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है 2020 का। ओके, दिस इज़ द एंड ऑफ सोशल इशूज़। आई विल स्टार्ट विथ कल्चर फ्रॉम टुमारो. So if you have problem in social issues, just comment me on comment section. Thank you so much.